कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत इंजॉय भी कर रहे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो ये ऑब्सेशन लव का नेक्स्ट पार्ट है। तो आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, तो सीधा स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के पार्ट में क्या होने वाला है। ते क्या कर रही हो तुम? देखो, अगर तुम बिजी भी हो ना तो पहले मेरी बात सुनो। मुझे ना बहुत तेज हेडेक हो रहा है, तो प्लीज़ तुम मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर ला सकती हो क्या? प्लीज़ आलिया, तुम्हें ते को इतना प्लीज़ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर वो कुछ काम कर भी रही होगी तो वो तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर ला सकती है। लेकिन जंकुक, अभी मैं जितना कहा गया है तुमसे सिर्फ उतना करो। तुमने सुना ना, आलिया को हेडेक हो रहा है, तो जाओ और उसके लिए कॉफ़ी बना कर लाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मेरा प्लान पूरी तरह से सक्सेस हो गया है। मेरे लिए तो अच्छा ही है। फाइनली मैंने ते और जंकुक के बीच में दरार पैदा कर ही दी। अब जंकुक सिर्फ और सिर्फ मुझ पे फोकस करेगा, ते के आगे पीछे नहीं भागेगा। शुगा, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है, तो तुम जल्दी से पहले ब्रेकफास्ट कर लो। तुम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो ना। हाँ हाँ जिमिन, मुझे पता है, लेकिन तुम इतना होपलेस क्यों हो रही हो? ठीक है, तुमने ब्रेकफास्ट बना दिया है, मैं कर लूँगा, और कोई बात नहीं अगर मैं लेट भी हो जाऊँगा तो। लेकिन पहले तो तुम। हाँ मुझे पता है, मैंने पहले जो किया ऐसी कोई बात नहीं हुआ करती थी, लेकिन बस पता नहीं क्यों मुझे रीजन चाहिए होता था तुम पे गुस्सा करने का, तुमसे फाइट करने का और तुम्हें हर्ट करने का। आई नो मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और उनकी कोई माफ़ी भी नहीं है। तुम हो इसलिए तुमने मुझे माफ़ कर दिया। अगर शायद तुम्हारी जगह मैं भी होता ना तो मैं भी किसी को इतनी जल्दी माफ़ नहीं कर पाता जितनी जल्दी तुमने मुझे माफ़ किया है। मैंने तुम्हें हद से ज़्यादा हर्ट किया है। अब तुम उन सब बातों को भूल जाओ। पहले तुम जल्दी चलो मेरे साथ और ब्रेकफास्ट करो, फिर तुम ऑफिस जाओगे मुझे पता है, और फिर तुम जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट भी सही से नहीं करोगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं चल रहा हूँ, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। मैं शाम को ऑफिस से जल्दी घर आऊँगा और फिर हम बाहर डिनर पे चलेंगे, या फिर यूँ कहूँ कि डिनर डेट पर। तो क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। तुम शाम को आ जाना जल्दी, मैं तुम्हें रेडी मिलूँगी। आलिया सुनो, आज हम बाहर घूमने जाएंगे और हम पूरा दिन बाहर खूब एंजॉय करेंगे। तो तुम एक काम करो, जल्दी से जाओ और रेडी होकर आओ, फिर हम बाहर चलेंगे। जंकुक, तुम सच बोल रहे हो? हम दोनों बाहर? तुम ये मुझे खुद से बोल रहे हो? ऑफ कोर्स मैं बोल रहा हूँ, और कौन ही बोलेगा। और वैसे भी अब तो हमारी शादी होने वाली है, तो मुझे अभी से आदत डालनी होगी, क्योंकि शादी के बाद भी तो मुझे तुम्हें बाहर घुमाने ले जाना पड़ेगा ना, डिनर पे और लंच पे। तो मैं अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगा। आलिया ने अपने लिए सच में बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर चुना है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि उसकी चॉइस इतनी अच्छी है, वरना मैं तो हमेशा यही सोचता रहता था कि पता नहीं आलिया का फ्यूचर कैसा होगा। लेकिन अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि तुम उसके फ्यूचर हस्बैंड हो, तो और तुम उसकी इतनी केयर करते हो अभी से, तो शादी के बाद तो और भी ज़्यादा करोगे। थैंक यू सो मच जंकुक, मेरी बेटे की इतनी केयर करने के लिए, उसका इतना ख्याल रखने के लिए, और आगे भी उसकी ऐसे ही केयर करना। डोंट वरी अंकल, आलिया की शादी होगी मुझसे, और अगर मैं उसकी केयर नहीं करूँगा तो कौन करेगा? ऑफकोर्स मैं ही करूँगा ना। तो बस इसीलिए मैं उसे घुमाने ले जाना चाहता हूँ, ताकि मुझे अभी से थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, क्योंकि बाद में भी तो मैं ही उसे घुमाने ले जाऊँगा। और आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आलिया का बहुत ख्याल रखूँगा और उसे हमेशा हैप्पी भी रखूँगा। थैंक यू सो मच जंकुक बेबी। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मेरा पहले वाला जंकुक वापस आएगा भी या नहीं, क्योंकि ना ही तो तुम मुझसे अब अच्छे से बातें करते थे और ना ही तुम मुझे टाइम दिया करते थे। लेकिन फाइनली मेरा पहले वाला जंकुक वापस आ गया। अब तुम मुझे टाइम भी दोगे और मेरे साथ टाइम स्पेंड भी करोगे। फाइनली मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। डोंट वरी आलिया, अब मेरा सारा टाइम तुम्हारा ही है। हाँ मैं कुछ टाइम के लिए बहक गया था, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अभी मुझे किसी की भी कोई भी बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। अब मेरा सारा टाइम तुम्हारा ही है, डोंट वरी। बट ये कोई बात नहीं हुई होगी
तुम अभी कुछ टाइम पहले तो आए थे और अब तुम जाने की बात कर रहे हो। ऐसे थोड़े ना होता है। तुम पता नहीं फिर कब आओगे, तो थोड़ा टाइम और रुक जाओ ना प्लीज ना होबी। शुगा तुम ही बोलो ना होबी को कि वो भी थोड़ा टाइम और रुक जाए, अभी ना जाए। अब मैं क्या ही बोलूँ जिमी, जब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात ही नहीं मान रहा है तो वो मेरी क्या ही बात मानेगा। लेकिन फिर भी होबी, सब चाहते हैं हम कि तुम रुक जाओ अभी, और तुम्हें जाना तो है ये हम भी जानते हैं, तो फिर तुम कुछ टाइम बाद चले जाना, क्या ही हो जाएगा। वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो मुझे जाना तो हो गई, और वहाँ पर भी मेरा बहुत सारा बिजनेस है। एंड यू नो ऑल, मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है, तो मेरी फियांसी भी मेरा वेट कर रही होगी, तो मुझे भी थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, टाइम चाहिए। और अगर मैं वहाँ टाइम पर नहीं पहुँचा तो वो मार मार कर मेरा भरता जरूर बना देगी। हमें बहुत अच्छे से पता है होबी, और भरता तो तुम्हारा आज भी बनना है और कल भी बनना है, तो फिर तुम क्यों ना कुछ टाइम यहाँ पर रुक जाओ। वाओ जिमिन, मतलब तुम चाहती हो कि वो मेरा भरता बनाए। वाओ, मैंने तुमसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, अगर अब जब तुमने जाने का सोच ही लिया है तो अब हम तुम्हें और कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम सब तो चाहते हैं कि तुम रुको, लेकिन तुम रुकना नहीं चाहते। लेकिन अगर तुम जंगकुक की शादी तक यहाँ रुकते तो सच में हम सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो अब हम तुम्हें और ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारा जाना ज़रूरी है, ये हमें पता है। लेकिन अगर तुम जंगकुक की शादी तक रुक जाते तो शायद अच्छा होता। हाँ होबी भाई, प्लीज़ ना, मेरी शादी तक तो रुक ही सकते हैं ना आप। और वैसे भी कल मेरी इंगेजमेंट है और फिर 2 दिन बाद शादी, तो क्या आप मेरी शादी तक नहीं रुक सकते हो? अच्छा ठीक है, अगर आप सब इतना बोल ही रहे हैं तो मैं रुक जाता हूँ। और सच बताऊँ तो मैं खुद रुकना चाहता था, लेकिन क्या करूँ, ड्रामेटिक होना, तो ड्रामा करने की आदत है मुझे। हाँ, मुझे लगा ही था, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार तुम्हारी शादी हो जाए उसके बाद तुम अपना ये सारा ड्रामा करना भूल जाओगे। अरे यार प्लीज बेबी रोल, ऐसा मत बोलो। वो तो पहले ही हमेशा मुझ पर शक करती रहती है और बोलती है कि मैं ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता हूँ, ये वो। और अगर तुम ऐसा बोल रही हो ना तो अब सच में मुझे डर लग रहा है, कहीं शादी के बाद मेरी अच्छे से बैंड ना बच जाए। डोंट वरी होबी, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमें सोच सोच कर ही डर लगता है, बाकी और कुछ नहीं। और वैसे भी तुम तो उससे प्यार करते हो, तो तुम्हें तो उसकी बातें माननी ही पड़ेगी। हाँ शुगा, मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी, और मेरे पास ना कोई और ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसकी बातें नहीं मानूंगा तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो कुछ और करे ना करे, लेकिन मेरा सर पक्का फोड़ देगी। भाई आप अभी से इतना ज़्यादा डरते हो, अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई है, और जब आपकी शादी हो जाएगी तब आपका क्या हाल होगा। तो उसकी छोड़ और अपने बारे में सोच, क्योंकि उससे पहले तेरी शादी होने वाली है। जिमिन, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और शाम को रेडी रहना। हाँ ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। मैं पिछले 2-3 दिन से देख रही हूँ, तुम काफी चुप चुप सी हो, तुमने मुझसे भी अच्छे से बात नहीं की है, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? हाँ जिमिंदी, सब ठीक है। आप मेरी फिक्र करते हो, मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए आपको ऐसा लगता है, बाकी और कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं तो मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। अगर कोई बात है तो तुम मुझे बताओ ना, तुम अपनी बड़ी बहन को भी नहीं बताओगी क्या? जिमिंदी, आपको लगता है कि कोई बात होगी और मैं आपको नहीं बताऊंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई बात है ही नहीं, तो मैं आपको क्या बताऊं। और आप ये सब कुछ छोड़िए, आपको पता है मैं कितना ज़्यादा हैप्पी हूँ। फाइनली आपके और शुगा भाई के रिश्ते में सब कुछ ठीक हो गया। फाइनली थे, तुमने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा काम किया मेरे जंगकुक से दूर होने का, वरना तुम हमेशा उसके आसपास रहती थी ना, तो वो भी कंफर्टेबल नहीं होता था। लेकिन आज तुमने देखा कि वो मेरे साथ कितना ज़्यादा हैप्पी है, और अब तो हम दोनों की शादी भी होने वाली है। चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें समझ तो आया कि तुम मेरे जंगकुक के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। और मैं भी ये क्या बातें लेकर बैठ गई, मैं तुम्हें बताऊं, आज मैंने और जंगकुक ने बहुत मस्ती की, हम दोनों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हाँ, लेकिन तुम हमारे साथ नहीं थी, वो अलग बात है, क्योंकि जंगकुक ले नहीं गया, वरना मैंने तो जंगकुक को कहा था कि वो चाहे तो तुम्हें ले जा सकता है। लेकिन जंगकुक ने कहा कि तुम हमारे साथ जाकर क्या करोगी, तुम तो मेड हो, तुम्हारा घर पे बहुत सारा काम है, और हम दोनों की तो शादी होने वाली है, तो फिर तुम बीच में कबाब में हड्डी, तुम्हारा कोई काम नहीं है।
जंगकुक ने ऐसा कहा। मुझे तो सुनकर मैं तो टोटली शॉक्ड हो गई कि जंगकुक ने ऐसा कहा, लेकिन सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आई एम रियली वेरी सॉरी ते, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन बस मैं तुम्हें रियलिटी बता रही हूँ। कल मेरी और जंगकुक की इंगेजमेंट है, तो आई नो कि तुम खुद को प्रिपेयर कर लोगी इंगेजमेंट देखने के लिए, और बाकी तो तुम खुद समझदार हो ही, मैं तुम्हें और क्या ही बोलूं। आलिया, तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हें सच बताऊं ना तो मैं तुम्हारे और जंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम दोनों की शादी हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम मुझे ऐसे आकर बार बार बोलोगी और मुझे बताओगी कि तुम्हारी शादी हो रही है, तो इससे और कुछ हो ना हो, लेकिन हो सकता है कि नज़र लग जाए। तो प्लीज़ अपनी इस शादी की खुशी को ना अपने तक ही रखो और मुझे कुछ ना ही बताओ तुम। तो प्लीज़ अब तुम जा सकती हो। ठीक है ते, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि इस टाइम तुम कितना ज़्यादा हर्ट हो। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तुम अपना काम करो। नहीं, अब मुझसे ये और ज़्यादा सहन नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर रही तो मुझे ऐसे ही हर्ट होगा। बस अब बहुत हो गया, अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। आज मुझे इस बारे में जिन आंटी से बात करनी ही है। मैं यहाँ और नहीं रह सकती, अब मुझे और यहाँ रहना भी नहीं है। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। बस एक बार जिन आंटी मुझे परमिशन दे दे तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती, मुझसे ये सब कुछ नहीं देखा जाता। और जंगकुक का बिहेवियर, वो तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। जंगकुक जैसे पहले थे बिल्कुल वैसे ही हो गए हैं। हाँ तो बेबी डॉल, खुश तो बहुत होंगी ना आज तुम। तुम्हारा अकड़ू खड़ूस बिल्लू तुम्हारा हस्बैंड आज तुम्हें डेट पर भी लेकर जाएगा, और अब वो चेंज भी हो गया है। फाइनली उसे एहसास हो ही गया है कि उसके पास दुनिया की सबसे खूबसूरत सबसे अच्छी वाइफ ही है। हो भी तुम मुझे टीज करना बंद करोगे? हाँ, मैं तुम्हें टीज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑल दी बेस्ट। आज तुम्हारी डिनर डेट है और तुम अब तक रेडी भी नहीं हुई हो। तुम्हारा बिल्लू आता ही होगा। हाँ हाँ, मुझे पता है कि शुगा आने वाला है, लेकिन तुम अपनी बातें करना बंद करोगे, मुझे टीज करना बंद करोगे और यहाँ से जाओगे, तभी तो मैं रेडी होऊंगी ना। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ, तुम रेडी हो जाओ। और इतना अच्छे से रेडी होना कि तुम्हारा शुगा ना तुम्हें देखकर ही बेहोश हो जाए। हो भी, अब तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं? अरे हाँ, जा रहा हूँ, गुस्सा क्यों हो रही हो? ये होबी भी ना, ये मुझे टीज करना कभी बंद नहीं करेगा, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे शुगा के साथ डिनर पे जाना है, लेकिन मैं पहनूं क्या? अगर मैंने ऐसे भी कुछ भी पहन लिया अपनी चॉइस से और शुगा को वो पसंद नहीं आया तो? लेकिन मैं क्या करूं? शुगा से भी तो नहीं पूछ सकती ना। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से ही कुछ पहन लेती हूँ, और मुझे पता है कि शुगा को भी पसंद आएगा। आज मैंने और आलिया ने घर पे ही डिनर डेट का प्लान बनाया है, तो तुम हम दोनों के लिए अच्छा सा डिनर प्रिपेयर कर देना, और सर्व भी तुम्हें ही करना है। आई होप कि तुम्हें सब समझ आ गया होगा और तुम सब अच्छे से करोगी। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं सब कुछ टाइम पे कर दूंगी और सब कुछ अच्छे से ही करूंगी। हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो तुमने ही मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर किया है, तो अब तुम देखो कि तुम कितना ज़्यादा हर्ट होती हो।